वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आपके व्लॉग। मैं हूँ पूनम। सो आप सोच रहे होंगे इतने टाइम बाद मैंने व्लॉगिंग करी है। आई थिंक सो मैंने मिकी के एनुअल फंक्शन का लास्ट व्लॉग डाला था। फिर एक व्लॉग आप अब देखेंगे कि जिसमें मैंने अनाउंस किया मेरे प्रेगनेंसी के बारे में। और काफ़ी लेट मैंने अनाउंस किया बिकॉज क्योंकि मैं चाहती भी थी कि जब काफ़ी टाइम अच्छा निकल जाए उसके बाद में ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ। सो इसमें क्या चीज़ें थी, अभी जैसे टाइम हो रहा है, अभी मेरा प्रेगनेंसी का मंथ भी चल रहा है। ये वीडियोस आपके पास आएंगे यूजुअली मेरी आफ्टर डिलीवरी के बाद ही मैं अपलोड करूँगी ये सब कुछ। इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया है हर चीज़ से। और मैं ये वीडियो पहले ही बना रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, बट मैं वीडियोस अपलोड करूँगी मेरी डिलीवरी के बाद, जब बेबी इस दुनिया में आ जाए या आ जाएगा जो भी है। सो अभी मेरा मंथ चल रहा है, मेरा 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है। और अभी मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है। और डॉक्टर ने बस थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहा है कि अब लास्ट मंथ अप्रॉक्सीमेटली 8th स्टार्ट हो चुका है, अपने आप को थोड़ा केयरफुल रहें, हर मूवमेंट हर चीज़ पे नज़र रखें। और बात करते हैं यहाँ पर कि हाँ एक फ़न गेम की, कि हाँ मेरी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स थे मेरे लिए, क्या ठीक था क्या नहीं था, और मैं कैसा महसूस कर रही थी। सो मैं अगर आपको बताऊं कि जब मिक्की मेरे स्टमक में थी और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूं, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत ही ज़्यादा अलग थी अभी वाली प्रेगनेंसी से। जैसे स्टार्टिंग के ही मंथ जब मेरे शुरू हुए थे इस बार मिक्की के टाइम पर, तो उसमें मुझे तीसरे महीने से ही, मतलब दूसरे महीने के 2.5 महीने की थी मिक्की जब पेट में मेरे, तो मुझे तभी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती थी और ऑफिस भी था मेरा उस टाइम, मैं दुबई में थी। और क्रैम्प्स आना, और बहुत ज़्यादा मेरा बीपी लो रहता था, मुझे बहुत नींद आती थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा डाइजीनस, सुबह मॉर्निंग सिकनेस बहुत रहती थी, बहुत नींद आती थी, बॉडी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी खुद को मेरी। और जब फिर मैंने और अनाई इस टाइम पर मुझे इतना कुछ एहसास नहीं होता, सुबह जैसा है नॉर्मल मैं फील करती हूँ। ऐसा कोई मॉर्निंग सिकनेस की मेरे को शुरू से अभी तक, टचवुड 8वां महीना मेरे स्टार्ट होने वाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मिक्की के टाइम मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ज़्यादा गरम गरम रहते थे बॉडी। हो सकता है कि मौसम भी उस टाइम ऐसा ही था, अभी तो विंटर से स्टार्ट हो गए थे तो लेकिन फिर भी इस टाइम मेरी प्रेगनेंसी ये और वो में बहुत डिफरेंस है। मिक्की के टाइम में सब कुछ खाती थी, मुझे खाने का कोई ऐसा नहीं था कि हाँ यही बहुत खाने का मन है, ये नहीं खा रही, इस खाने से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। और बट इस टाइम पर ऐसा था, ये सेकंड करंट प्रेगनेंसी में मेरी, कि मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं, पनीर मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता, और उसके मेरे को देख के स्मेल सी आती है, तो पनीर का मैं कोई भी आइटम नहीं खा पाती हूँ। तो बहुत चूज़ी हो गई हूँ। और बट खाना मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ, बट पनीर नहीं खा सकती क्योंकि अगर मैंने खाया तो मुझे जैसा लगेगा उल्टी हो जाएगी। बट थ्रू आउट अगर मेरी प्रेगनेंसी के फर्स्ट से देखा जाए तो मुझे एक बार भी वॉमिटिंग नहीं हुई है, बिल्कुल भी। हल्का हल्का लगता था बट वॉमिटिंग होती नहीं थी। और मिक्की के टाइम पर मेरे हेयर बहुत अच्छे हो गए थे, ये कहूँगी मैं आपसे, बहुत लंबे और बहुत अच्छे, हेल्दी, मोटे, अच्छे हो गए थे, हेयर फॉल नहीं था। ये टाइम पर प्रेगनेंसी में मेरे हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हुए नहीं, हेयर वैसे ही हैं, पतले दुबले सूखे से, और उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, और जैसा गिर रहे थे वैसे ही हैं, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। और हाँ मिक्की के टाइम मुझे नमक कम खाती थी, मेरे को मीठा अगर खाना, दोनों चीज़ें मैं खाती थी, मीठा और नमकीन। बट अगर देखा जाए, अगर कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आता था तो मैं वॉक बहुत करती थी उसके टाइम पर, एक्सरसाइज एंड वॉक। अब भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था इसमें, इस प्रेगनेंसी में, कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी हसल नहीं करना है बॉडी को। तो मिक्की के टाइम पर मैं बहुत वॉक और एक्सरसाइज सब कुछ करती थी। तो उस टाइम पर मुझे जितना मैं वॉक करती थी, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। तो जब भी मेरा मन नीचे, मैं वॉक करती, वॉक करने के बाद मैं ज़रूर एक आइसक्रीम खरीदती थी और खाते घर आती थी। तो आइसक्रीम मैंने काफ़ी खाई थी। शुगर का मुझे कोई इशू नहीं था, हल्का सा बढ़ा था मेरा तो मैंने वो कम नॉर्मल कर लिया था। इस प्रेगनेंसी में मुझे शुगर का कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से ही शुगर कंट्रोल कर रखा है अपना। और देखा जाए मिक्की के टाइम पर मेरा स्किन जो है काफ़ी डल हो गया था, बहुत ज़्यादा। पिंपल्स नहीं थे बट डल था स्किन, मतलब सूख गया था चेहरा थोड़ा सा। और
बॉडी में जैसे ब्लैक ब्लैक डार्कनेस स्टार्ट होना शुरू होती है प्राइवेट पार्ट्स या इन सब चीज़ों पर, या गले वगैरह पर सब ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे ये सब रिंग्स है हमारी, ये सब काली होना शुरू हो गई थी, ब्लैक सी, और हाँ छाइयाँ भी कह सकते हो आप उस तरह का। लेकिन डिलीवरी के बाद वो ठीक हो गया। अभी की प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं बॉडी स्वेलिंग की। तो बॉडी स्वेलिंग मुझे मिक्की के टाइम पर मुझे 3rd मंथ से ही शुरू हो गई थी। मेरी बॉडी मतलब ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी फिंगर्स में कोई भी रिंग नहीं पहन सकती थी, और इतने मोटे मोटे हाथ हो गए थे ऐसे गोल मटोल से, और पैर इतने मोटे हो गए थे मेरे कि मैं चप्पल नहीं आती थी मेरे पैर में, स्लिपर्स नहीं पहन पाती थी मैं। तो मतलब पैर उस टाइम मेरे को स्वेलिंग बहुत अच्छी खासी थी। मिक्की इस टाइम पे सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जाकर मुझे बहुत हल्की फुल्की स्वेलिंग है, हल्की फुल्की मतलब ना के बराबर ही कह सकते हो, कि बस थोड़ी बहुत ये रिंग्स वगैरह थोड़ी टाइट हो गई हैं। तो ये तो ऑब्वियस है, थोड़ा बहुत होना ही, वेट भी गेन कर रहे हो आप। और वेट मेरा उस टाइम भी ठीक ठाक बढ़ गया था, अभी भी मेरा वेट ठीक ठाक बढ़ रहा है। सो दैट ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे इस चीज़ का। लेकिन हाँ स्वेलिंग का था उस टाइम, बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम मेरे को स्वेलिंग बिल्कुल नहीं है। अब बात करूँ अगर बॉडी एक्टिवनेस की, तो मिक्की के टाइम पर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, काम सब करती थी। पर अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो मेरी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं थी, मैं ज़बरदस्ती चीज़ें करती थी। मुझे हर टाइम मतलब ऐसा लगता था मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ कर रही हूँ। बट इस टाइम पर सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव रहती है। मैं सब कुछ करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, अपने काम भी कर लेती हूँ, मिक्की को भी देखना होता है, पढ़ाना भी होता है उसे, काफ़ी चीज़ें हैं सब कुछ। तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, इसमें मुझे ऐसा थकावट जैसा महसूस नहीं होता है। और बीपी भी मेरा इस टाइम ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता है। मिक्की के टाइम ज़्यादा लो जाता था। सो देखते हैं ये प्रेगनेंसी कैसी है मेरी। ये तो रहे डिफरेंसेस जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए, दोनों प्रेगनेंसी के अंदर मेरे क्या डिफरेंसेस रहे, और कंपैरिजन वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये तो था कंपैरिजन फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। और जब अब और बात करते हैं, एक वीडियो और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें हम लोग एक जेंडर प्रेडिक्शन करेंगे, और कि क्या हो सकता है। और आफ्टर डिलीवरी फिर पता लगता है कि देखते हैं ये जो ओल्ड कर्ली टेल्स रहती है, इनके जो जेंडर प्रेडिक्शंस होते हैं, जो पुराने समय में दादी नानी कहती थी ये होगा, ऐसा होगा, ऐसे टमी का शेप होना चाहिए, ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए, ये खाने का मन करे, या इस तरह का शरीर दिखता है, तो आपको क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी। तो जस्ट फॉर फन ये वीडियो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि अब भी थोड़ा बॉडी, अब लास्ट टाइम है तो टाइम कम मिलता है, ट्यूशन्स है, बच्चों के एग्ज़ाम्स है स्टार्ट, और अनायशा भी है, मिक्की को भी मुझे टाइम देना होता है। तो इस चीज़ में और ख़ुद का भी टेक केयर करना है, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ अभी इस बार। और ये सब वीडियोस आपके पास कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी मैं। सो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो में, और उसमें मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगी, और उस वीडियो को भी आप लाइक